देख रहे हैं P21 न्यूज़ चैनल। आज की मुख्य खबर। उत्तराखंड के नितिन पंत को भी कलीम सिद्दीकी ने दिया था लोगों के धर्म परिवर्तन का लालच। अब खबर विस्तार से। सहारनपुर में विश्व अखाड़ा परिषद के लोगों के साथ रहे नितिन पंत ने मेरठ से गिरफ्तार कलीम सिद्दीकी के मामले में बड़ा खुलासा किया है। नितिन पंत से अली हसन बने और बाद फिर से इस्लाम को छोड़कर अपने धर्म में लौटने वाले नितिन पंत ने बताया कि जब उसको राजस्थान के बाद मुजफ्फरनगर के फुलत की एक मस्जिद में रखा गया था तो वहां के संचालक कलीम उससे कई बार मिले और अन्य लोगों को इस्लाम के में दाखिल करवाने का लालच दिया। नितिन का कहना है कि कलीम ने यह भी बताया कि उनको इन सब के लिए विदेशों से पैसा आता है। इनका एक हेड ऑफिस दिल्ली के रोहिणी में भी है। नितिन पंत ने यूपी सरकार से मांग की है कि इनके गिरोह के अन्य सदस्यों को भी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। कलीम को कल ही यूपी एड्स ने मेरठ से गिरफ्तार किया है। सहारनपुर से महेश कुमार की रिपोर्ट। नहीं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं कि जनता का जो इश्यूज़ हैं, जो किसानों के इश्यूज़ हैं, जो व्यापारियों की समस्याएं हैं, जो दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न के मुद्दे हैं, उन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। रही बात धर्मांतरण की, जिस पर किया गया है, अब हमारी समझ में तो आज तक यही नहीं आया कि वैध धर्मांतरण क्या होता है और अवैध धर्मांतरण क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जनता की समस्याओं के जो मुद्दे हैं आज जो खड़े हैं, जो जनता जो उनसे वायदे किए गए थे, किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से, दलितों से, पिछड़ों से, उन सब पर यह सरकार विफल हो चुकी है। इसलिए चुनाव नज़दीक हैं और जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाई अब समझ चुका है, अब ये मुद्दे आगे चलने वाले नहीं हैं। अब अगर मुद्दा चलेगा तो भाईचारे का चलेगा, मोहब्बत प्यार का चलेगा और विकास का चलेगा। नितिन जो कलीम सिद्दीकी हैं, जो फुलत के हैं, उनसे कितनी बार मुलाकात हुई आपको? क्या वो कहा करते थे? 7-8 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई और वही यूँ कहा करते थे, भाई विदेशों से पैसा आता है, तुम्हें पैसे की मदद मिलेगी। जो हिंदू लड़कियां उनको बहलाओ फुसलाओ, लड़कों को नशे की आदत डालो, उनके वीडियो बनाओ, क्लिपिंग बनाओ, उनको अपने धर्म के हमारी तरफ लाओ, हमारे धर्म में उनको ब्लैकमेलिंग करो उनके साथ कि भाई तुम्हारे वीडियो हैं, तुम्हारे घर में पहुंचा दे जाएंगे, तुम मुसलमान हो जाओ, इसके लिए आपको पैसा मिलेगा। अरब से, पाकिस्तान से, हर जगह से, हर मुस्लिम कंट्री हमारी मदद करती है, हमारे पास पैसा आ रहा है, उसकी चिंता मत करो। कितने टाइम तक रहे थे तुम उस मदरसे में? मैं उस मदरसे में तकरीबन 6 महीने रहा। कितने लोग अब तक करा चुके हैं धर्म परिवर्तन? कितने लोग हैं इसमें शामिल? मेरे ख्याल से इसमें अब तक, जब मैं मिला था उस समय तक तो 10,000 संख्या थी और अब बढ़ भी गई होगी। और इसमें तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, उनके 25-30 आदमी तो वहीं रहते हैं, फिर और अलग अलग जगह पे उनका रोहिणी में भी एक सेक्टर है, 15 सेक्टर में कोई मकान है। जैसे कलीम को गिरफ्तार किया है तो आप क्या कुछ और मांग करना चाहेंगे सरकार को? मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का एहसान है कि मुख्यमंत्री जी मेरी मदद कर रहे हैं और सरकार मेरी मदद कर रही है इन जालिमों के खिलाफ लड़ने में। मैं चाहूँगा कि ऐसे जालिमों को, जो इनका नेटवर्क है बहुत बड़ा, ये अकेले नहीं हैं। एक माही में मदरसा है, वहाँ के मौलवी इंतजार है। एक मैंने रामपुर मधियारा में बताया था, वो सिख जादों का मदरसा है, वो उन्होंने भी मेरे साथ बर्बरता की, मेरे साथ जालिमा व्यवहार किया, मेरे साथ मारपीट की और मेरे से यूँ कहा कि फला चीज़ करो। अब मैं नहीं माना तो मेरे को इधर से उधर स्थानांतरित करते रहे। ऐसे जालिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। कितने महीने रहे तुम? रामपुर मनियारल में 2 महीने रहा, फुलत में मैं 6 महीने रहा। जैसा कि आरोप लग रहा है कलीम अहमद फंडिंग का, तो क्या कुछ फंडिंग आपको भी दी और लोगों को देने के लिए कहा गया, क्या कुछ किया गया? उनके पास 2 लड़के आते थे, एक पंजाब से थे, वो कभी सिख थे और मुसलमान हुए थे, उनका नाम था अहमद, और उनके पास एक लड़का आता था अब्दुल्ला, जो विकास नगर का था, कभी हिंदू था फिर मुसलमान हो गए थे लोग। और उनको पैसे, एक बार उनको एक को 50,000 रुपये दिए, अकरम को एक बार 2.5 लाख रुपए दिए। और उसके वहाँ वो यूँ बता के गया सबको कि जैसे उनके नेटवर्क में जो बात हुई होगी कि जी मैं तो बस दुकान खोलूँगा मुजफ्फरनगर में, लेकिन वो उस पैसे को लेके वहाँ से चला गया। और वहाँ एक शख्स और मिला था, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो यूँ बताता था कि मैं मुजाहिद हूँ। मुझे यूँ लगता है कि ये मुजाहिदों का नेटवर्क भी चला रहे हैं। देखिए, एक बहुत दुखद हादसा हमारे सामने घटित हुआ। महंत नरेंद्र गिरी जी की आत्महत्या नहीं, हत्या हुई।
हमारा मानना है। आज भी मैंने समस्त अखबारों के अंदर पढ़ा और स्वामी कैलाशानंद जी का भी बयान था और तमाम लोगों के बयान उसके अंदर थे। आप चाहें तो हिंदुस्तान के अंदर पूरा डिटेल के साथ है। उन तमाम सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं है अभी, और इन तमाम सवालों से बचने के लिए एक ऐसे आदमी को जिसको सारी दुनिया जानती है, जिन्होंने तालीम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, और जो ऐसा अखबार के अंदर मुझे नहीं पता, जो अखबार में दिखा रहे हैं, जांच कर रहे हैं। हमारा कहना है निष्पक्ष जांच करिए, और FCRA अगर नहीं है तो आप केस भी दर्ज करिए, लेकिन अगर उनके पास सारे सरकार की जानकारी में डाल करके कहीं से, चूँकि जो हमारे बड़े मुल्क हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनमें ज़कात का और खैरात का बहुत पैसा होता है, और वो इसी तरह से तमाम मुल्कों के अंदर बच्चों की शिक्षाओं के लिए या लोगों के, गरीब लोगों के उत्थान के लिए देने का काम करते हैं। वो पैसा वहाँ से आया होगा, इसमें मुझे कुछ जानकारी नहीं, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये सारा प्रकरण महंत नरेंद्र जी की मौत के सच को सामने लाने से हटाने के लिए किया गया, कि महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत के ऊपर जो सवाल खड़े हुए हैं, उन सवाल का जवाब ना देना पड़े, ध्यान भटकाओ और राज करो, ये भाजपा की नीति है। जिस तरह से मौलाना कलीम साहब को हम लोग जानते हैं, मौलाना कलीम साहब इस पूरे इलाके के अंदर गांव-गांव में बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने का काम करते हैं, सब लोग जानते हैं। ये धर्मांतरण का नाम दे कर के आप जिस प्रकार से किसी के ऊपर भी निशाना साध देते हो, मज़हब कौन क्या इख्तियार करेगा, ये उसका अपना ज़ाती मसला है, किसी का उसमें दखल अंदाजी नहीं होती, और ज़बरदस्ती करने वाले के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती मतांतरण, धर्मांतरण कराता है, उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।